हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड हो रहा है हमारे एफए बीकॉम क्लास की। अगर मैं बात करूं एफए और मैथ्स की सीरीज, मैथ्स एफए की सीरीज की बात अगर करेंगे, मैथ्स में आप लोग को दिखेगा प्लेलिस्ट में आप जाके देखो एफए बीकॉम सेम 1 मैथ्स 2023 में न्यू सेशन न्यू सीरीज एंड एकदम बेस लेवल से टॉपिक आपको दिए गए हैं, बेस लेवल से क्वेश्चंस कराए गए हैं कि अगर कोई भी बच्चा, मेंशन कर रहा हूं, अगर कोई भी बच्चा 3 यूनिट जो उसको इजी लगता है, जिसमें से एक यूनिट तो मैं ये बोलता हूं कि भाई गधे से गधे बच्चे को भी, वैसे बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को, बट गधे से गधे बच्चे को भी ये टॉपिक आ जानी चाहिए। मतलब इतना सिंपल टॉपिक है, ये समझो फ्री का नंबर आपको दे रहे हैं। और आई होप उन बच्चों को स्पेशली कॉन्सेप्ट क्लियर है जिनको मैंने मींस जिन्होंने प्रीवियस क्लास मेरी देखी है। जैसे आपका टॉपिक चल रहा है डिसीजन थ्योरी यूनिट नंबर 5, ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर नंबर दे के आ गया हूं 5। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ध्यान रखना। और यहां तक कि ध्यान रखना कि मैं इस पर्पज से पढ़ा रहा हूं और यहाँ पे जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, ये स्पेशली ध्यान में रखती हूँ कि बहुत सारे बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे हमारे जॉब पे भी जाते हैं, तो उनको जब भी टाइम मिले, संडे टाइम मिलता है, देखो वीडियो की लेंथ इसीलिए बहुत शॉर्टेज रखता हूँ, बहुत कम रखता हूँ, बच्चों को बोर सा भी ना फील हो, ब्रेक भी ले सकता है आराम से, अपना एक टॉपिक करो ब्रेक ले लो। भाई ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर तक 5 मार्क्स क्लियर करा देगा। और कितने सर 10-10 15-15 मिनट की 4 वीडियो अपलोड किया। 4 वीडियो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि एक क्लास में ही बच्चों को समझ गया होगा, बट 4 क्लास इसलिए कि एकदम 100% फिट हो जाए और 5 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? और किसी भी बच्चों को मैं बार बार मेंशन भी करता हूं कि जैसा आप कॉलेज में क्लास में अगर डाउट नहीं पूछ पाते तो यहाँ नीचे कमेंट में लिख दो, रिप्लाई मिलेगा, या फिर उसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा, ताकि हर एक बच्चा यहाँ से जो मैथ्स और अकाउंट्स की सीरीज मेरे साथ देख रहा है उसको 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। यहाँ पे पेमेंट तो नहीं करते हो, बट आप ऑर्डर एंड डिमांड आप कर सकते हो, जो आप डिमांड करोगे फुलफिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हर एक बच्चा जो मैथ्स एंड एफए की सीरीज यहाँ से देखे 100% सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है लास्ट, आज का ध्यान रखना, लास्ट आपका टॉपिक है। क्या क्वेश्चन है? विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग पे ऑफ टेबल दिया है, फाइंड ऑप्टिमल डिसीजन क्राइटेरियन मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स लैबलेस। 3 कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना 4 था, बट क्वेश्चन में आपको 3 ही चीज पूछा, अगर चौथा भी पूछा जाएगा तो आप फाइंड कर सकते हो। आई थिंक मेन मिसिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे। कोर्स ऑफ एक्शन दिया है, स्टेट ऑफ नेचर दिया है, S1 S2 S3। ध्यान रखना ये लास्ट क्लास है, इसलिए मैं आपको रिवीजन भी करा देता हूं। काफी बच्चों को तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये टॉपिक ऐसा रटा हुआ हो गया होगा, भाई रट लिए होंगे कि सर क्या कॉन्सेप्ट है, सर क्या रिवीजन आप कराएंगे, हमें तो पहले से ही क्लियर है। चलो क्वेश्चन की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन मैं पहले से लिख के रखो। देखो इधर कॉन्सेप्ट आपको क्या कराया गया, यहां लिख दो। पहले जैसे आपको क्या आ रहा है, मैक्सिमीन आ रहा है। मैक्सिमीन क्राइटेरिया में क्या कराया गया था, क्या कराया गया था? बच्चे बोलेंगे सर पहले हमने मिनिमम सेलेक्ट किया, फिर सेकंड मैक्सिमम सेलेक्ट किया। क्वेश्चन मेरा ये कि मिनिमम कहां से सेलेक्ट किया? देखो मेन मीन्स आपने मिनिमम वर्ड यूज किया, पहले आपने मिनिमम सेलेक्ट किया, फिर आपने मैक्सिमम सेलेक्ट किया। तो अगला क्वेश्चन आता है मेरा कि मिनिमम कहां से सेलेक्ट किया? तो मिनिमम सर कोर्स ऑफ एक्शन में से सेलेक्ट करते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन में से मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, फिर इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं सर मैक्सिमम, उसी मिनिमम से सेलेक्ट होता है मैक्सिमम। किसी बच्चों को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक आया सर मैक्सीमैक्स, देखो नाम बता रहा है ये क्या आया, मैक्सी मैक्स क्राइटेरिया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है सर, पहले मैक्सिमम और सेकंड नंबर पे फिर से मैक्सिमम, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, और ये मैक्स का मतलब भी मैक्सिमम। क्वेश्चन ये मैक्सिमम कहां से सेलेक्ट करोगे सर, कोर्स ऑफ एक्शन, और ये मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम आपने कोर्स ऑफ एक्शन का निकाला होगा वहां से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है बच्चों को? कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, तो उसके बारे में भी जरा सी बात हो जाए। कौन सा सर? इस टॉपिक में तो नहीं है लेकिन बात कर लेते हैं।
हमारा आया था मिनी मीन का कॉन्सेप्ट। बच्चों को क्लियर होना चाहिए सर कि पहले मिनिमम की बात होती है, पहले किसकी बात होती है, पहले सर मिनिमम की बात होती है, फिर से यहाँ पे मिनी मीन्स फिर से सेकेंड नंबर पे मिनिमम की बात होगी। यही तो कॉन्सेप्ट चलेगा सर, मिनिमम प्लस मिनिमम चलेगा। मिनिमम कहाँ से सेलेक्ट करोगे सर, कोर्स ऑफ एक्शन। ये मिनिमम कहाँ से सेलेक्ट करोगे सर, ये जो मिनिमम आया रहेगा उसमें से सेलेक्ट करना है। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट अगर मैं बात करूँ इस पार्ट में, चलिए लास्ट सिंपल इजी टॉपिक एक निकल के आ रहा है सर, लैपलेस का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक ध्यान रखना सिंपल सा, इसमें तो मैक्सिमेन मिनिमेन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ध्यान रखना इसमें दो चीज होती है। पहली चीज तो हमारी सर निकल के आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना कि एवरेज की बात होती है। एवरेज किसका सर, बिल्कुल वही जो बार बार करते आ रहे हो, कोर्स ऑफ एक्शन का। उसके बाद ये जो एवरेज निकाला इसमें से सेलेक्ट आप कर लेना मैक्सिमम। क्या सेलेक्ट करना आप, मैक्सिमम। पूरा कंक्लूजन लिख दिया मैंने, और उन बच्चों को माइंड में फिट हो गया होगा, माइंड में फिट हो गया होगा, स्पेशली जो बच्चे 1 2 3 4 5 5th क्लास आपका चल रहा है, देख के आए होंगे। क्लियर है, मैं बोला क्लियरिटी मिला सर, बिल्कुल मिला। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। देखो कितने पैटर्न आपको सिखा दे रहा हूं मैं, कितने तरीके सिखा दे रहा हूं कि भाई कैसे भी लिख दो, नंबर अच्छा मिलेगा। कैसा भी लिख दो, कोई पैटर्न में लिखो, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होगा वैसा लिख दो। देखो इधर बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सर। मैक्सिमीन क्राइटेरिया पहला बोला था, मैक्सिमीन में मैंने सिखाया पहले मिनिमम सेलेक्ट करो आप। पहले क्या सेलेक्ट करोगे, मिनिमम, फिर सेलेक्ट करोगे सर मैक्सिमम। देखो यहाँ लाइन सिर्फ वही चीज मैंने लिखा है, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। मैंने बोला पहले क्या सेलेक्ट करोगे सर, मिनिमम। देखो ना इधर क्या लिखा वर्ड, हियर मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच ऑफ द एक्शन। उसके बाद सेलेक्ट करना है मैक्सिमम। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम। देखो ना यही लाइन तो लिखा है, लाइन पढ़ लो ना। हियर मिनिमम पे ऑफ, पहले मिनिमम सेलेक्ट करना है एक्शन, उसके बाद मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिख के पहले से रखा हूं, फॉर A1 A2 A3 पहले क्या सेलेक्ट करना है, मिनिमम सेलेक्ट करना है। मिनिमम देखो यहाँ पे लिखा है, लिखना जरूरी है, ध्यान रखना, मिनिमम लिख देना आप। 65 0 45 मिनिमम क्या है, 0 0 55 65 मिनिमम क्या है, 0। तीनों में से मिनिमम क्या है, -15। क्लियर है कि नहीं है, कर दिया। उसके बाद चाहिए आपको मैक्सिमम, यहां जगह नहीं रखा तो मैं यहां पे कर रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना, उसके जस्ट नीचे करना रहेगा। अब आपको करना है सिलेक्ट सर मैक्सिमम। मैक्सिमम लेकिन किस में से, ध्यान रखना ये तीन में से, 0 0 -15 में से। किस में, -15 में से। मैं पूछ रहा हूं कौन सा है, ध्यान रखना मैक्सिमम है 0, क्योंकि माइनस एंड 0 का जब कंपेयर करते हो तो 0 हमारा बड़ा नंबर होता है। देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज। अब यहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन, सर 0 तो 2 का है, 2 में 0 तो कौन सा सेलेक्ट किया जाए। ध्यान रखना अब यहां पे दोनों आंसर आ जाएगा, A1 एंड A2। क्लियर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था ये, 2 आया तो दोनों लिखना है। क्लियर, आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसको साइड कर दो, मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया लेके आ जाओ। मैक्सिमैक्स में क्या होता है, ध्यान रखो, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान में है आपको, क्या करते हैं, पहला मैक्सिमम फिर मैक्सिमम। लाइन देखो ना क्या किया, लाइन देखो, अगर ध्यान से नजर दौड़ाओ ना, पहले मैक्सिमम उसके बाद मैक्सिमम। देखो इधर, और लाइन वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। पहले मैक्सिमम पे ऑफ टेबल में से कवर मींस उठाना है, उसके बाद मैक्सिमम जो ये मैक्सिमम आया होगा वहां से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए बात करते हैं सर। अब देखो इधर फिर से बार बार वही लिखा, A1 A2 A3, और ये क्वेश्चन से कॉपी किए गए हैं, लेकिन वर्ड यहां मेंशन जरूर करना मैक्सिमम। तीनों में से मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, 65। तीनों में मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, 60। तीनों में मैक्सिमम कौन सा दिखा, 80। क्लियर है, मैक्सिमम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम के बाद फिर से मैक्सिमम, मैक्सिमम के बाद फिर से मैक्सिमम। मैक्सिमम किस में से, ये तीनों में से, 65 60 एंड 80। कितना है, 80 सर। मैक्सिमम कितना है, 80। देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन
इज 80 किसका है, 80 A3 का है, 80 A3 का है, तो A3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक लास्ट टॉपिक आपका है लैपलेस क्राइटेरिया। लैपलेस में क्या बोला था, पहले एवरेज कर लो, आप पहले क्या कर लो, एवरेज करो। एवरेज के बाद क्या सेलेक्ट करना है सर, मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। लाइन देखो ना, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, पहले ये कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, बट ये एक एक्स्ट्रा चीज है, एक लाइन मैंने लिख दिया, तो ऐसा भी लिख के आप दिखा सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो हमारे लिए पहले से कॉमन से ही रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको लेना पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन नीचे लेके आते हैं, क्वेश्चन हमारा इधर है ना, क्योंकि एवरेज करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं एवरेज। A1 में एवरेज करते, ध्यान रखना एवरेज का क्या मतलब समझाया गया था, एवरेज का ये मतलब था ये तीनों का प्लस, देखो इधर तीनों का प्लस, कौन सा तीनों सर, 65 प्लस 0 प्लस 45 और डिवाइड बाय करना है 3, कैलसी उठा लो, दोनों प्लस किया तो कितना है 110, डिवाइड बाय 3 कितना आया 666 आएगा, तो 6 7 राउंड फिगर कर दो आप। नेक्स्ट पी ऑफ टेबल कितना दिख रहा है सर, 0 प्लस 55 प्लस 65 डिवाइड बाय 3 कर दो, चले नेक्स्ट फिर से प्लस करो, 76 माइनस 50, ध्यान रखना माइनस पे माइनस रहेगा, प्लस 80 डिवाइड बाय 3, हाँ कितना आया था टोटल, 47 सही है। चलो यहाँ पे तीनों हो गया, इसमें क्या कॉन्सेप्ट पड़ता है, एवरेज, एवरेज कर दिया, एवरेज के बाद मैक्सिमम सेलेक्ट कर लो, तीनों में से मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, लाइन लिख देते हैं। क्या सेलेक्ट करना है आपको, मैक्सिमम, मैक्सिमम किस में से, ये तीन में से कौन सा है 36.67 और क्या है 40 एंड 47। नेक्स्ट आपका क्या दिख रहा है 40 एंड 47, कितना मिला आपको, तीनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है 47 दिख रहा है, तो 47 लिखो। देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज 47 किसका है 47 A3 दिख रहा है कि नहीं, A3। देखो कितना सिंपल टॉपिक है, अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, जैसा आपको देखो 2 से 3 तरीका मैंने सिखा दिया, जो कंफर्टेबल हो, जो जैसा आपको लग रहा है आसान, उस मेथड से चले जाओ। यहाँ पे मैं कोई मेथड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जैसा कंफर्टेबल है, जैसा आपके कॉलेज में कराए होंगे, जो प्रीफर है, मतलब आपको लगता है हाँ ये मैं आपके लिए आसान पड़ेगा, थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो वो मेथड आप फॉलो कर लो। कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आया होगा, किसी भी मेथड से करो, रूल कॉन्सेप्ट हमारा एक ही तरीके से चलता है। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे को ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को ना थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो नीचे जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करते रहो। एक छोटी सी डिमांड है, यही है आपसे, तो जो आपको फुलफिल करनी है, ताकि इसी तरीके से और बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए इस चैनल के थ्रू, जैसा मैथ्स एंड एफए की सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।